जिस बैनर में लिखा था समझदार बने, उधार उतना ही ले जितना चुका सके। ठीक है, लेकिन होता क्या, उधार लिए जाते। तो आज एक बात बताना चाहते हैं बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माँ बाप कितनी मेहनत से अपनी मेहनत की पूंजी आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जादू है, ये मकसद है कि हम लोग वित्त के बारे में कितना जागरूक है, धन के बारे में। ठीक है, वित्त माने क्या होता है, धन। ठीक है, आपके पापा ने 500 रुपये दिए, आपने क्या किया, 500 रुपये आ गए, अब 600 रुपये का खर्चा सोच रहे हैं। क्योंकि बचाने की कम और खर्च करने की इच्छा प्रबल होती है। आपके पास पैसा आएगा, आपके एक जरा सा भी मन में नहीं आएगा कि इसमें हम कुछ बचा दें। यही तो है ना, हर किसी जो लोग कमाते हैं उनका भी यही है। अगर 10,000 या 20,000 या 50,000 कमाए, लेकिन कमाने से पहले खर्च करने की प्रबल शक्ति होती है, खर्च करना। लेकिन इसमें हमें करना क्या है, हमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हम बताना चाहते हैं कि वित्त सही बर्ताव जो है वो बचाव होता है। यानी धन के साथ एक बर्ताव, जैसे नहीं आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं। अगर किसी सहेली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो उससे वो आपसे बोलेगी नहीं बोलेगी। आपने कुछ उसके साथ गलत किया या कुछ गलत बोल दिया तो वो आपसे नहीं बोलेगी। इसी प्रकार से वित्त बर्ताव आपका जो है उचित जो होता है ना, वित्त सही बर्ताव जो है वो आपका बचाव होता है। वो बचाव कैसे होता है कि आप धन आपके पास आया, पैसा आपके पास आया, तो आप उस पैसे के साथ जो है एक बर्ताव बरतिए। क्या कि जरूरत वाली चीज लीजिए और अनावश्यक पैसा खर्च मत करिए, अनचाहा खर्च मत करिए। क्योंकि कहते हैं कि चलो बैंक से नाता जोड़ो, बिन पैसे के खाता खोलो, बगैर पैसे के भी खाता खोले गए। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है कि पैसे बगैर खाता तो खुल गया, लेकिन अगर बैंक में पैसा जमा नहीं करोगे तो मतलब क्या होगा, जीरो बैलेंस कभी जीरो नहीं रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि गैर जरूरी खर्चे छोड़ो और थोड़ा पैसा नियमित जोड़ो। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं अपने लिए और अटेंडम में आपको अपने लिए कोई कार के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई और पापा ने मम्मी ने मना कर दिया नहीं देंगे, जब देखो तो पैसे मांगते रहे, तब उस समय तुम्हारा वो बचत का पैसा तुम्हारे काम में आएगा। क्योंकि आपने मन में सोच ही लिया है कि हमें ये चीज़ लानी है या ये खरीदना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए अगर आपने पहले से ही पैसे की बचत की तो आपके जरूरत के समय में संकट की घड़ी नहीं आएगी। वो भी एक संकट होता है जब हमारे पास पैसे की कमी होती है और जरूरत समय हमें जब नहीं मिलता है तो हमें किसी न किसी से उधार लेना पड़ता है। तो आप समझ गए, तो वित्त पे जो आप लोगों को बर्ताव करना है, धन के ऊपर वो क्या करना है कि सोच समझ कर खर्च करना है। कभी कभी मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि तुरंत ऋण और जी भर के शॉपिंग करो, तुरंत कर्जा लो और जी भर के शॉपिंग करो। शॉपिंग करोगे उधार लेकर, अगर उधार लेकर शॉपिंग करोगे, जेब में पैसा नहीं, घर में पैसा नहीं, बैंक में पैसा नहीं, और अगर कर्ज लेकर के शॉपिंग कर लिया तो वो तो फिर पैसा मांगेगा, भैया हमने आपको दिया था जल्दी लाओ। और ये हमारे हाथ में क्या है, रस्सी है। इसको हमने डिजाइन दे दिया, इसको क्या बोल सकते हैं, वैसे इसको जीरो भी बोल सकते हैं। अगर जीरो बोल सकते हैं तो जीरो को हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ता है, जीरो को किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसके आगे अगर 1 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लगा देंगे तो इसे जुड़ना पड़ेगा ना। तो जो व्यक्ति कमजोर है उसे जुड़ना पड़ता है। ठीक है, तो किससे जुड़ना है जीरो को, बैंक से जुड़े, बैंक में जाए खाता खुलवाए। अगर ये बैंक से जुड़ जाता है तो क्या करता है, जो कमाता है कुछ हिस्सा बैंक में जमा करता है, बैंक इसके पैसे को ब्याज देती है। अच्छा ये बताओ, बैंक जब ब्याज देती है तो पैसा घटता है या बढ़ता है, बढ़ता है। जब ये जीरो बैंक में जुड़ जाएगा, इसके पैसे को ब्याज मिलेगा, इसका पैसा बढ़ेगा, तो ये जीरो रहेगा, हीरो हो जाएगा, हीरो यानी कि मजबूत हो जाएगा। तो कैसे मजबूत होगा कि ध्यान रखिएगा, जो लोग बैंक से जुड़ते हैं, बचत करते हैं और बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उनके पैसे ब्याज दे, तो इसलिए आपका वजीफा भी आ जाए ना, स्कॉलरशिप, तो उसे भी ऐसे मत निकाले कि आया कब से निकाल रहा है। आपका अगर बैंक में पड़ा है तो क्या हुआ, उसको पैसा का ब्याज मिल रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है। जरूरत पड़े तभी पैसा निकालो, नहीं तो बैंक में जमा कर डालो। तो आप देख रहे हैं, तो अब जब ये बैंक पैसा जमा करेगा तो बैंक इसके पैसे को ब्याज देगा, तो ये कमजोर नहीं मजबूत हो जाएगा।
कैसा होगा? मजबूत। एक बार ताली बजाइए। करेंगे मजबूत होंगे, उल्टा सीधा खर्च करेंगे, बैंक में खाता नहीं खुलवाएंगे, पैसा उल्टा सीधा बहाएंगे तो क्या होगा? कमजोर रहेगा। यानी कि आपको पैसे जमा बचत करना है, आप पानी की भी बचत कर सकते हैं, वाणी की भी बचत कर सकते हैं। वाणी मतलब बोलना। अगर हम बोल रहे ज़्यादा बोलेंगे तो उसको उल्टा सीधा निकल नहीं जाएगा। अगर ध्यान से बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, कायदे से बोलेंगे तो फिर आपका कोई सम्मान नहीं गिरेगा, आपका कोई आपसे रूठेगा नहीं। तो इसी प्रकार से हम हर जगह बचत कर सकते हैं। तो चलिए, आपने बचत के बारे में जाना। अब एक बात और बताएं, आपको मालूम है बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? मैं बता देता हूँ। बैंक में दो प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते थे। तो कौन कौन से प्रकार को पहले हम बताते हैं। पहले तो होता है सेविंग अकाउंट, जिसको बोलते हैं बचत खाता। अधिकतर लोग बचत खाता ही खुलवाते हैं, लेकिन इसके बाद में एक होता है करंट अकाउंट, जिसे बोलते हैं चालू खाता। चालू खाता यानी कि ऐसा खाता जो व्यापारी लोग खोलते हैं और इसमें क्या है कि ब्याज नहीं मिलता। दूसरा, आप अगर खाता तीसरा आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि इसको आरडी भी बोलते हैं और इसको आवर्ती जमा खाता बोलते हैं। इसके बाद में खाता आता है, इसको बोलते हैं सावधि जमा खाता, यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार से बैंक में कई प्रकार के खाते होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हर एक अकाउंट का अलग अलग फायदा है। एक अकाउंट जनधन अकाउंट भी होता है जो जीरो बैलेंस पर खुलता है, उसमें अगर एक भी पैसा नहीं है तो भी खाता बंद नहीं होता। तो इन पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा कि बैंक में आप खाते खुलवाते हैं तो कुछ कागज की कार्रवाई जरूरी करनी पड़ती है। कागजी कार्रवाई कौन कौन से? जिसमें आवश्यक दस्तावेज होते हैं, जैसे पते और पहचान का। इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, यानी कि ग्राहक को जानना। तो आपको केवाईसी की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज जब तक बैंक में नहीं जमा करेंगे तब तक आपको बैंक खाता नहीं खोलेंगे। आवश्यक कागज कौन से होते हैं? पते पहचान में जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड। तो इस प्रकार से कई कागजी कार्रवाई वहाँ होती है, लेकिन उसमें से पते और पहचान का आपको फोटो कॉपी देना पड़ेगा और 3 फोटो रंगीन पासपोर्ट साइज वाली ले जाना पड़ेगा। आप बैंक को उपलब्ध कराएंगे, बैंक संतुष्ट हो जाएगी और आपका अकाउंट खोल देगी। तो इस प्रकार से आपको बैंक के अकाउंट के बारे में जानकारी मिली। तो चलिए, अब आपका खाता खुल गया है। अब तमाम चीजें आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और आप ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है? तो चल रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। तो एक बार ताली बजाइए। नेक्स्ट आइटम कोका कोला वेरी। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? हम चालाकी ना कर पाए तो आपको चालाकी पकड़ना है। चलिए, अच्छा काउंटिंग करिए, बोलो। कोई कह रहा बंद, कोई कह रहा है, कोई कह रहा दे, ठीक है? जो भी हो काउंटिंग करना है, बोलो। और
देखिए ये 4 लोग हैं, कौन है? ये ITI कर रही थी छात्रा। अब ये ITI करके बाहर निकली, सोचा रोजगार करना है, प्रशिक्षण तो ले ही लिया है, पैसा तो है ही नहीं, तो इसने सोचा कि हम बैंक जाएंगे और रोजगार के लिए बैंक से ऋण लेंगे। आपको मालूम है कि बैंक से रोजगार के लिए ऋण मिल जाते हैं। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर उनके पास पैसे की कमी है तो उनको भी एक ऋण मिलता है, लोन मिलता है, उसका नाम जानते हैं? तो विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनको मिलता है। तो ये लड़की बोली कि मैं जाऊंगी बैंक से और बैंक से ऋण लेकर के अपने व्यवसाय में लगाऊंगी, क्योंकि मैंने प्रशिक्षण ले लिया है और मुझे इतना मतलब समझदारी है कि मैं पैसे से पैसा कमाऊंगी। तो सबसे बड़ी वित्त प्रबंधन की जो जानकारी है वो है पैसे से पैसा कमाना, मतलब धन से धन को कमाना। तो आप देखेंगे कि आपने जो ज्ञान लिया है और उस ज्ञान में अगर पैसा नहीं लगाओगे तो पैसा कमा लेंगे, लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप प्रशिक्षण ले रहे हैं कुछ नहीं तो आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसा। तो बैंक से कर्ज लिया, समय से चुकती किया, तो वो लोग बड़े हुए कि नहीं हुए? वो छोटे छोटे 4 लोग थे, बड़े हो गए ना, उनका रंग भी बदल गया। तो बैंक से कर्ज लेने के बाद जो समय से आप बैंक से दोस्ती करें, बैंक के पैसे को समय से लौटाएं और बैंक से फिर से पैसा पाएं। तो इस प्रकार से आप अगर ईमानदार कस्टमर हैं तो आपकी एक क्रेडिट स्कोर बनता है और जिससे बैंक सदैव आपकी मदद करती रहती है। लेकिन हमें चालाकी क्या की कितने लोग बताएं? नीचे वाला डॉक्टर को हाँ जी, ये वाला टेप अच्छा ऐसे करके दिखाना। Remixed by DJ.